विश्व इस समय जहां से गुजर रहा है उसमें युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, नहीं होगा ऐसा। चार महीने के बाद आप देखोगे लगभग लगभग भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बादल खड़े हो जाएंगे। 2027 21 अगस्त को शायद सदी का सबसे बड़ा वाला सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण मिडिल ईस्ट के ऊपर ही। ट्रंप का समय खराब आने वाला है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार पुनः धर्म ज्ञान से जुड़े हैं जाने माने आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज, जिन्हें हम और आप स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते भी है, पसंद भी करते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमो नारायण। और इसी स्वागत के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बार फिर हमें स्वामी जी की युद्ध को लेकर जो भविष्यवाणी है इनकी 1000 दिनों की तबाही वाली, जो उन्होंने पिक्चर में बहुत पहले दिखाई थी, वो अब हमें इस वक्त साफ, जो धुंधली पिक्चर थी, साफ होती हुई दिखाई दे रही। अगर अंगारक योग के अंदर उस अग्नि में से ज्वालाएं उठे तो समझ जाना चाहिए कि भविष्य इसका और बड़ा होने वाला है और ये युद्ध आगे बहुत बड़ा भीषण रूप धारण करेगा। इस वक्त आपका ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम के बाद जो टॉक जो हो रही थी इस्लामाबाद में, 21 घंटों की जो टॉक थी पूरी तरह से फेल हो गई। हालात इस कदर हो चुके हैं कि अब ट्रंप आगे आके ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान भी झुकने को बिल्कुल रेडी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त 28 फरवरी के दिन जब इस युद्ध की शुरुआत हुई, इतने जब ये चिंगारी भड़की थी, उसी वक्त स्वामी योग ने साफ बता दिया था कि अंगारक योग, होलाष्टक, चंद्र ग्रहण और जिस तरह की चीज़ें अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए युद्ध इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या धधकते ईरान का जो रेगिस्तान है, क्या वो अमेरिकी सेना के लिए एक तरह से कहीं कि कब्रिस्तान बन जाएगा? स्वामी जी, दुनिया जानना चाहती है कि युद्ध की ये चिंगारी जो बुझती हुई नजर आई थी, कि अब ये विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी? प्रयास लोगों ने देखा कि एक शांति वार्ता का प्रारंभ वो जरूर हुआ, पर मैंने शुरू से ही कहा था कि ऐसा कोई पीस टॉक मटेरियलिस्टिकली मतलब वो मटेरियलाइज नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी नीयत साफ नहीं थी, किसी की भी नीयत साफ नहीं थी। आप जब लेटेस्ट न्यूज़ बताते हो कि टॉक्स फेल हो गए, तो 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन है वो सऊदीया में उनके एयरबेस पे उसने भेज दिए। किस लिए? क्योंकि सऊदीया के साथ पाकिस्तान का एक अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है कि एक राष्ट्र पर हमला दूसरे राष्ट्र पर हमला माना जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एक मैंने अपने चैनल पे इसका एपिसोड बनाया था कि ये पूरा षड्यंत्र था ईरान को फंसाने का। ईरान को फंसा करके अमेरिका मतलब कुछ दिन के लिए थोड़ा सा सांस लेना चाहता था ताकि वो अपने फोर्सेस को सेंट्रलाइज कर सके। दूसरा, ट्रंप के विरुद्ध में जो इम्पीचमेंट आने वाला है, ट्रंप का समय खराब आने वाला है और ट्रंप हो सकता है इम्पीचमेंट में राष्ट्रपति के पद से हट भी जाए। तो उस चीज को मीडिया से दूर करने के लिए उन्होंने ये शगुफा चलाया कि चलो पीस टॉक्स करते हैं। और ईरान को भी लगा कि जिस तरह से लड़ाई हो रही है उसकी सैटेलाइट्स उतनी पावरफुल नहीं रही, इंटरनेट बंद था, साजो सामान जो था उसको एक केंद्र में ला करके कम्युनिकेशन 31 कमांडर के बीच में करना, तो समय तो चाहिए थोड़ा सा, और अगर 10-15 दिन का टाइम मिल जाता तो बहुत है। अब ईरान का अपना स्वार्थ था, अमेरिका का अपना स्वार्थ था, तो पाकिस्तान का स्वार्थ ये था कि आपने ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर कि जस्ट उसके 24 घंटे पहले ही भारत ने जो न्यूक्लियर के अंदर अपनी कामयाबी पाई कि हम अपना न्यूक्लियर जो रिएक्टर चालू, मतलब भविष्य में जो ईंधन हमारा खुद का बन रहा है यूरेनियम, वो न्यूज़ सबसे विश्व की बड़ी न्यूज़ थी, वो पॉजिटिव न्यूज़ थी। और उस न्यूज़ को अगर पाकिस्तान के अंदर उछाला जाता तो पाकिस्तान में अनरेस्ट फैल जाता वहाँ की जनता में कि भारत इतना आगे निकल गया। उस न्यूज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान ने उसको मतलब दूसरा न्यूज़ क्रिएट किया कि चलो हम लोग शांति वार्ता कराएं। वरना आप सोचो, कंगाल पाकिस्तान, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं, और माँ को बोलो हलवा बनाओ। मुझे तो लगता है कि भाई ये जो रहे होंगे होटल में, इनका बिल भी जो आया होगा सरकार वो भी उधार में चुका रही होगी।
इतना उनके पास ना ताकत है, ना संसाधन है, ना बुद्धि है, ना विजन है। बस एक वो जो उन्होंने दिमाग में शगुफा पाल रखा है भारत के विरुद्ध में जैसे भी काम करना। ये काम भारत कर सकता था, बढ़िया से भारत कर सकता था। लेकिन भारत के न करने का रीजन भी मैं बता दूं कि ट्रंप की वाणी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जी। ट्रंप का मन और मुख एक है नहीं। वो इंसान सुबह एक बात करेगा, 1 घंटे बाद दूसरी बात करेगा, और रात सोते सोते उसकी 24 बातें अलग हो जाती है। तो कोई भी देश इसमें बीच में नहीं आया। हालांकि यूएसए ने, ट्रंप ने बहुत प्रयास किए कि कतर इसका शांति वार्ता कराए। फिर तुर्की के पास उसका प्रपोजल गया, तुर्की ने ना बोल दी। और जब सबने ना बोल दिया तो पाकिस्तान तो अमेरिका का आपको पता ही है कि खरीदार जो है वो दलाल है, उस तरह से उसको बिठा करके बोल दिया कि आप ये वार्ता कराओ। वार्ता फेल होनी थी, ये निश्चित था। और गणित के आधार पर भी मैंने पहले ही कह दिया था कि अंगारक योग की जो ये युद्ध चालू है, ये तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ ही है। जी। अब इससे ज्यादा क्या और एडवर्टाइजमेंट चाहिए क्या कि गूगल पे आएगा या यूट्यूब पे आएगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वार है तो हम मानेंगे? ये युद्ध अब कभी भी आप देखोगे थोड़ा शांत होगा फिर उठेगा, फिर शांत होगा फिर उठेगा। और 2039 तक का ये समय ऐसा ही है। तो 2027 वाला 28 वाला जो स्पेल है, फिर बीच में थोड़ा सा शांत होगा, और चलते चलते इसका जो निर्णायक मोड़ आएगा वो 2040 के आसपास बनता है। और इस बीच में कई ग्रहों की दशाएं हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। जैसे मैंने आपको बताया 2027 21 अगस्त को शायद सदी का सबसे बड़ा वाला सूर्य ग्रहण है। जी। और ये सूर्य ग्रहण मिडिल ईस्ट के ऊपर ही है। 2026 में अभी हम जिस वर्ष में चल रहे हैं उसमें भी 2 ग्रहण अभी पेंडिंग है। एक तो आपका 12 जुलाई को आएगा, और दूसरा 12 अगस्त को आएगा, दूसरा 28 अगस्त को आएगा चंद्र ग्रहण। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है। और इस विज्ञान को मानना पड़ता है कि जिस दशा के अंदर, जिस प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर ग्रह आता है, वो व्यक्ति के जन्म कुंडली को तो प्रभावित करता ही है, पर व्यक्ति के साथ साथ परिवार को भी प्रभावित करता है। फिर परिवार के साथ साथ अड़ोस पड़ोस, आपका राज्य, देश, खंड, भूमि, वो सब प्रभावित होते हैं। उसकी डिग्री अलग हो सकती है, बट उसका एक प्रभाव है। और विश्व इस समय जहां से गुजर रहा है, उसमें युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, नहीं होगा ऐसा। इनफैक्ट मैं, प्रश्न तो आपका ये था ही नहीं, मैं उसमें जोड़ रहा हूं। 4 महीने के बाद आप देखोगे लगभग लगभग भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बादल खड़े हो जाएंगे। आने वाले समय में, हम अप्रैल में चल रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखोगे भारत पाकिस्तान के बीच में घर्षण की तैयारियां शुरू हो जाएगी। और 4-5 महीने के अंदर हो सकता है हम युद्ध के लिए आगे निकल जाएं। और ऐसा दिख रहा है कि भारत को थोड़ा संघर्ष का काल आ रहा है 4-5 महीने में, और वो आंतरिक संघर्ष भी है। अब उसको कैसे सरकार निपटेगी, या सरकार की व्यवस्था क्या होगी, तो उसमें कई देश, काल, परिस्थिति, पात्र, ये बहुत मायने रखते हैं। कोई भी भविष्यवाणी सिर्फ हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा होगा तो होगा। ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो बोले इस दिन ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। जी। उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। वो परिवर्तन जीवन का नियम है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, बट ओवरऑल आने वाला समय जो है वो भारत के लिए भी थोड़ा सा संघर्ष का है।